एवरीवन, आज की इस क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है कि लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लार क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्लाइवा बोलते हैं। जो आपके माउथ में बनता है वही लार की बात की जा रही है। उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि किस माध्यम में क्रियाशील होते हैं, तो आपको बताना है हल्के अम्लीय माध्यम में होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि द्रव्यमान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। देखिए लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना है लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है जो हमारे कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं या आत्महत्या थैली कहते हैं। आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कोशिका में, जितने भी हमारे बॉडी में, ठीक है, डैमेज सेल्स हो जाते हैं, डेड सेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे आत्महत्या थैली के नाम से जानते हैं। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम में एक एसिड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण भी एक प्रकार का कोशिकांग है, जिसे गोल्जी उपकरण के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से भी पूछा जाता है आपका कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम होता है। देखिए क्षार धातुओं में अगर हम पूछे तो आपको बताना है सीजियम। ठीक है, सीजियम का गलनांक कैसा होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यू सेक में क्या मापा जाता है। देखिए क्यू सेप में आप किसको मापते हो, तो आपको बताना है कि पानी की शुद्धता को हम लोग क्यू सेप में मापते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है। देखिए जड़त्व के नियम क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम बताता है सही, कि द्वितीय नियम या तृतीय नियम या फिर ये सभी, तो आपको बताना है ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलाई की हड्डी को किस नाम से जानते हैं। देखिए जो फिस्ट बोन होती है, कलाई की जो हड्डियां होती हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कार्पल्स। कार्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कलाई की हड्डी बोलते हैं, जो कितनी होती है, 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। देखिए पाचक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, और कौन सा हार्मोन्स है जो छोटी आंत से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से स्रावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं। देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएं की जब बात करें तो ऑप्शन सी लगा लेना है, अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होती हैं, अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका भी पाई जाती है, जिसे अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा ये 3 कोशिका कहाँ पाई जाती है, आपके अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सा
ग्लैंड कहलाता है, तो आपको बताना है क्या, अग्नाशय। अग्नाशय अंग के साथ साथ एक प्रकार की ग्रंथि भी होती है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, तो आपको बताना है यहाँ पे जो अल्फा गामा बीटा मैंने बताया है, अल्फा जो होता है वो इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। देखिए गैसीय अवस्था में जब बात करें, ऑप्शन बी बताना है, यानी कि एथिलीन, जो फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन जो होता है वो गैसीय हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ध्वनि के वेग पर पूछा गया है, तो ऑप्शन ए बताना है, प्रेशर यानी कि दाब। दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू बेबीज नामक बीमारी पेयजल में किसकी अधिकता से होती है। अगर आपके पानी में किसी भी तरीके का नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रेट की मात्रा आप ज़्यादा ले रहे हो पानी में, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। और इससे क्या होता है, बॉडी आपकी नीली पड़ने लगती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपके बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। जो फलों को स्टोर करके रखा जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से फल खराब नहीं होते हैं। पीपल किसका मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए पीपल जो होता है यहाँ पे पीतल, ठीक है, पीतल किसका मिश्रण होता है, तो आपको बताना है कि पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होती है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अग्नाशय में प्रेजेंट होता है, यानी कि अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अग्नाशय नहीं, अमाशय। ठीक है, ऑप्शन सी अमाशय। मैंने इससे पहले भी जो बताया था अग्नाशय, वो बिल्कुल भी राइट नहीं है, वो अमाशय होना चाहिए। मैंने अग्नाशय बोल दिया आप लोगों से, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता, वो अमाशय में पाया जाता है। मेरे मुंह से अग्नाशय निकल गया। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए अमाशय में पाया जाता है कौन सा एसिड, तो आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आपको लगा देना है। अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसमें कोई भी एसिड नहीं पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, जो क्या करने का काम करती है, जो एंजाइम को, ठीक है, जो एंजाइम होता है हमारे अमाशय में, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निभाती है, लेकिन ये अमाशय में होती है, ना कि अग्नाशय में होती है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है लीवर। ठीक है, इसको यकृत को लीवर कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और याद रखना है आप लोगों को कि जो यकृत होती है इसका अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो हिपैटोलॉजी में। ठीक है, हिपैटोलॉजी में हम लोग करते हैं किसका अध्ययन, यकृत का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। देखिए मानव शरीर में जो अगर हम तत्वों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। सभी को पता है 746 वाट होता है ना। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो पानी का भाप में रूपांतरण होना, ठीक है, पानी का भाप में रूपांतरण होना, इसमें कोई केमिकल सेक्शन नहीं है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, कोयले का जलना, भोजन का पाचन होना, सभी में रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण होना, इसमें कोई भी अभिक्रिया रासायनिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है।
स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनतम की कमी से होता है? देखिए, अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी जैसे रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या बताओगे? रेटिनॉल। ई का क्या बताओगे? तो आपको बताना है ई का जो होता है, ठीक है, वो होता है क्या? टोकोफेरॉल। एक मिनट सॉरी। ठीक है, देखिए, ई का आपका क्या होता है भाई? आपका होता है टोकोफेरॉल, याद रखेंगे। और टोकोफेरॉल के अलावा डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और सी का क्या होता है? एस्कर्बिक होता है। ठीक है, एस्कर्बिक होता है, याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है और याद भी करना है आपको। एस्कर्बिक होता है। नेक्स्ट आपका पूछा